हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही डीप एक्टिंग दवा एसिड नाइट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसे नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये बहुत ही डीप एक्टिंग दवा है। ये तेज़ाब से बनाई जाती है, एसिड से बनाई जाती है। और ये नाइट्रिक एसिड बहुत ही कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब ये कहीं भी बॉडी में लगता है तो वो वहाँ पे ज़ख्म कर देता है, छिल जाता है। तो इसके सिम्टम भी उसी तरह के आते हैं। आमतौर पर नाइट्रिक एसिड म्यूकोकुटेनियस जंक्शन जो होता है, जो स्किन से जो पार्ट जुड़ते हैं, जैसे नाक का या स्किन से जुड़ रहा है, या होंठ का किनारा, ये म्यूकोकुटेनियस या आँख का ये एरिया है जो स्किन से जुड़ रहा है, या एनस का रीजन है। तो ये सब जो रीजन होते हैं म्यूकोकुटेनियस जंक्शन, वहाँ पर अगर छिल जाता है, कट जाता है, फिशर हो जाता है, या ज़ख़म हो जाता है, छाले हो जाते हैं, या फट जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद इसके अंदर जो दर्द होता है, वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया है, या कोई लकड़ी अंदर चली गई है, जो छिल गया है। वो चुभने के बाद जैसा दर्द होता है कि कोई लकड़ी का बारीक टुकड़ा जो है वो अंदर रह गया है, ऐसा फील होता है। तो उसको स्प्लिंटर लाइक पेन जैसे कहते हैं। जैसे लगता है कि वो फट गया है, चुभा हुआ है, कोई चीज़ फंसी हुई है। तो ये इसमें सेंसेशन बहुत ज़्यादा आता है। तीसरा इसमें यह आता है कि इसका डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव होता है, बहुत ही बदबूदार होता है। ब्लीडिंग, अगर ब्लड आ रहा है नाक से या मुंह से या आपके एनस से या आपके पेशाब के रास्ते से, अगर ये ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ही ऑफेंसिव है, बदबूदार है, यूरिन अगर बहुत ऑफेंसिव होता है, तो अगर वो बदबूदार डिस्चार्ज अगर कहीं से भी हो रहा है, या मुंह से जो थूक आ रहा है ब्लड के साथ आ रहा है, या तो उसमें भी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा। ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसका यूरिन जो ऑफेंसिव होगा, इतना बदबूदार होगा कि हॉर्स लाइक यूरिन होगा। तो ये हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक जिनको आया हुआ है, और इनको कोई मेजर प्रॉब्लम है, हड्डियों में कहीं दर्द होता है, तो उसमें ये बात बहुत अच्छा करती है। फिशर है, पाइल्स है, इस तरह के जो सिम्टम है, माइग्रेन है, सर में दर्द होना बहुत ही पुराना अगर है, मस्से अगर वाट्स कहीं है, वाट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो छूने से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसमें दर्द होता है, तो उस तरह के मस्से, चाहे ये आँख की आईलिड के पास हो, चाहे वो गर्दन पे हो, अगर उनको छूने से, खुजलाने से अगर ब्लड आता है, ये दर्द होता है, तो ये नाइट्रिक एसिड इसकी बेहतरीन दवा है। पेट में भी इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम है, आईबीएस के केस में भी दी जाती है। अगर पेट को लूज मोशन होता है, एनीमिया कमी हो गई है, रिच फैटी फूड, तला वाला चीज़ खाने से अगर उसको पेट की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या पाइल्स की शिकायत अगर हो जाती है, तो इसमें आईबीएस के केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। सेंसिटिव टू कोल्ड, ये ठंडक इनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये सब इसके फिज़िकल सिम्टम है। तो ये फिज़िकल सिम्टम पर बहुत अच्छा काम करती है। ये सब जो रेड लाइन प्रोमिनेंट सिम्टम मैंने बताए, लेकिन इसका माइल्ड सिम्टम भी इसका बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन कलर होते हैं, रिजिड मसल्स होते हैं, और डार्क कलर की स्किन होती है, डार्क कलर ब्लैक हेयर होंगे, बॉडी ड्राई रफ होगी, इसमें बहुत वाट्स होंगे, तो उसमें भी ये इस तरह के जो पेशेंट होंगे दुबले पतले होते हैं, और ये बहुत ही इरिटेबल, पीविश, सेल्फिश, ग्रीडी, इस तरह के नेचर वाले होते हैं। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट समाज में देखने में, समाज में लोग इसके बारे में ये कहेंगे कि ये बहुत ही चिड़चिड़ा है, बदमिजाज है, बहुत लालची है, सेल्फिश है, अपने मतलब की बात करता है। ये सेंसिटिव टू कोल्ड है, मतलब ये ठंडा है, इसके अंदर कोई दिल
को छू जाने वाली कोई बात नहीं होती है। ये जो भी बात होती है सीधे कह देता है। किसी के मुंह पर ये किसी की बुराई भी कर सकता है, और ये डॉक्टर के पास भी आएगा पेशेंट तो ये डॉक्टर की बुराई भी करेगा, दूसरे डॉक्टर की बुराई करेगा या दूसरे लोगों की बुराई करेगा। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो नाइट्रिक एसिड के होंगे। जो नाइट्रिक एसिड के जो थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस थीम को आप समझिए। इस तरह के जो पेशेंट होंगे बहुत ही ड्राई नेचर के होंगे, मुंह पे कोई भी बात फट से कह देंगे, अपनी बीमारी को लेके बहुत ही एंजाइटी ऑफ हेल्थ, एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ डेथ भी इनके अंदर बहुत होता है। कंपनी डिज़ायर फॉर, इनका जो नेचर है इतना ख़राब होता है कि लोग इनके पास नहीं जाते, ये दूर रहते हैं, लोग इससे मुंह नहीं लगते, इसलिए कि ये मुंह पे जवाब दे देता है। इतना चिड़चिड़ा होता है, बदमिजाज होता है, अगर कोई इसको गुड मॉर्निंग भी कहे तो इसको बहुत गुस्सा आता है। तो ये इस तरह के पेशेंट है, वो बताएंगे कि मेरे सुबह में मेरा मूड चिड़चिड़ा रहता है, कोई मुझसे बात ना करे, इसलिए जब कोई सुबह में अगर गुड मॉर्निंग भी कहेगा तो इनको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो इरिटेबल मॉर्निंग ऑन वेकिंग, सैडनेस मॉर्निंग ऑन वेकिंग, सुबह में इनका मूड फ्रेश नहीं रहता। आमतौर पर जब रात में लोग सोते हैं तो सुबह फ्रेश उठते हैं, नई एनर्जी रहती है, काम करने की इच्छा होती है, लेकिन इनको सुबह में उठने के बाद इनको उदासी रहेगी या इनको इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, ये फ्रेश नहीं होते। नींद इनको आती है लेकिन ये कि ऐसी गहरी नींद नहीं आती जिस वजह से ये फ्रेश नहीं हो पाते। उसके बाद ये सुबह इनको टॉयलेट भी साफ़ नहीं होता, मोशन भी क्लियर नहीं होता, अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो उस वजह से भी इरिटेबल हो सकते हैं, अगर इनको फिशर की शिकायत है तो उससे भी ये परेशान होने की वजह से सैडनेस में भी रहते हैं। इनको बीमारी का बहुत डर लगता है कि मुझे इस बीमारी से मुझे कोई कुछ हो तो नहीं जाएगा, या फियर ऑफ डेथ। ये सेल्फ माइंडेड होते हैं, अपनी बीमारी को लेकर ज़्यादा टेंशन लेते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, ये केयरिंग नेचर भी है, नर्सिंग केयरिंग है, जैसा कि कॉकुलस में है। कि कॉकुलस का पेशेंट जो है किसी फैमिली के लोगों की या किसी भी लोगों की बहुत ही केयर करेगा, रात रात भर जाग के इसकी सेवा करेगा। उसी तरह नाइट्रिक एसिड का पेशेंट भी लोगों की सेवा करता है। इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो काफ़ी दिनों से, कई सालों से, अगर कोई वाइफ है, अगर हस्बैंड बीमार है तो वो 3-4 साल से उसकी सेवा करेगी, रात रात भर जागेगी। हालांकि उसका जो हस्बैंड है उसके बहुत इरिटेबल रहता है, उससे गालियां देता है, सब कुछ परेशान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको माइंड में रहता है कि ये बीमार है, उसकी सेवा करो, तो ये माइंड रहता है। तो उस वजह से इनको जो है हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, सर में दर्द होगा, नींद पूरी ना होने की वजह से ये रात रात भर जागते हैं, सेवा करते हैं, तो इनको सर में दर्द होगा। ये तो कॉमन सिम्टम है, लेकिन ये अपने गुस्से को दबाए भी रहते हैं। और इस तरह के केस में देखा गया है कि जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट अगर केयर करते हैं, फैमिली में कोई बीमार है, अगर ये सालों से उनकी केयर कर रहे हैं और उस पेशेंट की डेथ के बाद अगर ये पेशेंट के बाद इनको सिम्टम आता है, जब इनको आराम रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माइग्रेन हो सकता है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, पाइल्स की भी शिकायत होती है, पेट भी सही नहीं रहेगा, नींद प्रॉपर ना आने की वजह से इनको इंडाइजेशन भी रहेगा, फिशर की भी शिकायत हो सकती है। तो ये जो का थीम है इसको आप समझें। इस तरह के जो पेशेंट हैं वो एक रूप ये बताया, केयरिंग भी है, लेकिन इनको गुस्सा भी बहुत आता है, इरिटेबल भी रहते हैं, पीविश भी रहते हैं, सेल्फिश रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं। अपनी बात को ये मनवाते हैं, इनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इनको लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है तो इसको वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सिम्टम आता है कि ये अगर इनके किसी ने इनको
हार्ड किया है मोरली, फिज़िकली, तो ये बाद में प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे बदला लें, और मौका मिलने पर वो पेशेंट की जान भी ले सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं जिसके उनके साथ बुरा किया है, जिसने उनको हार्ड किया है, तो वो उसका बदला लेते हैं और उसकी जान भी ले सकते हैं। किल डिज़ायर टू किल, ये बदला लेने के लिए कोर्ट कचहरी भी जा सकते हैं, और काफ़ी इनका जो माइंड होता है बहुत ही, एक कोई बात अगर ठान लेते हैं तो वो उस बात को पूरा करते हैं। तो ये ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है या हमें इसके बदला लेना है, तो वो वही करेंगे। आप इनको लाख समझाइए, लाख सर पटक के रह जाइए, लेकिन ये बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात को ही मनवाएंगे, अपनी बात को ही ये करेंगे। अगर इनसे कोई 10 बार माफ़ी भी मांग ले तो ये माफ़ नहीं करते, और मन में इनके ये भावना चलती है कि कब मौका मिले तो मैं इनका बदला लूँ, तो ये दिल में लेके बैठे रहते हैं। तो इस तरह के मेंटालिटी के पेशेंट होंगे, वो आपने देखा कि ये सेल्फिश माइंडेड हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, और अपने इसको लेके एंजाइटी होती है और फियर ऑफ डेथ रहता है। तो इसी तरह का एक केस था मेरे पास, एक ट्रक ड्राइवर था जो कि जिसको ब्लीडिंग पाइल्स थी, और लैट्रिन सुबह रोज़ जब करता था तो ब्लड आता था, और उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता था। दर्द इतना ज़्यादा होता था कि वो कहता था कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे ऐसी दवा दीजिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे फट जाएगा, फट गया है, ऐसा लगता है वहाँ पे एनएस के रीजन में फट गया है, चुभ रहा है, कोई चीज़ गड़ी हुई है, ऐसा लगता है। एकदम वो डायरेक्ट बात करता है। तो मैंने पूछा कि कब से है आपको? कोई बोले कई साल से है। तो हमने कहा क्या किया? इलाज कराता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो मैंने पूछा तुम्हारा काम क्या है? बताया ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे 12-12 घंटे ट्रक चलाना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात ये मेहनत करते हैं। तो इसलिए इनका गोल जो होता है उसको अचीव करने के लिए ये बहुत दिन रात मेहनत करेंगे, उसके बाद ये बीमार पड़ते हैं। जैसे ये ट्रक ड्राइवर है, 12-12 घंटे चलाता है, 2-3 घंटा सोते हैं, फिर ये चला रहे, ये लॉन्ग रूट पे चलाते हैं। घर आने के बाद भी ये आराम नहीं करते, ये ई रिक्शा चलाएंगे, या अपनी गाड़ी घर में रखा है तो वो इसको चलाते हैं। इनको एक भावना रहती है कि जितना ज़्यादा हो पैसा कमाओ और अपने बल पे रहो। तो उसके बाद इनको ये अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इनको ये पाइल्स की शिकायत थी, इसी सिम्टम में मैंने दवा दिया था। और ये मेरे पास जब आया था तो ये डॉक्टरों की बुराई भी करता था कि दूसरे डॉक्टर मैंने इतना इलाज कराया उससे भी होता है, मतलब तरह के गंदी ज़बान, भद्दी भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताते हैं कि फलां डॉक्टर ने मेरे दवा दिया, उसकी कम वक्त की वजह से फ़ायदा नहीं हुआ, पता नहीं कैसी दवा दिया, होता है ठीक हो जाता है, फिर आप ऐसी दवा दीजिए अच्छा हो जाए, जड़ से ठीक हो जाए। ऑपरेशन मैं नहीं कराना चाहता, अगर ऑपरेशन से क्या होगा कि फिर मुझे ये दोबारा हो सकता है। तो ये इसको भी टेंशन रहती है कि ये बीमारी मेरी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और परमानेंट क्योर हो जाए। तो इसको इन सब सारे सिम्टम लेने के बाद मैंने इसको रेटानिया दिया था। रेटानिया मैंने इसलिए दिया था, इसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, घंटों-घंटों। तो शुरुआत में इसको तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन सिम्टम पूरे नहीं मिलने की वजह से इसको बार-बार ये प्रॉब्लम हो रही थी, और बार-बार ये मेरे पास आता था, इरिटेबल रहता था, गुस्सा रहता था। आप अच्छी दवा दीजिए, कैसी दवा दे रहे हैं? फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा होता है तो फिर हो जाता। तो फिर मैंने इसके जो सारे सिम्टम लिए, इरिटेबल, सेल्फिश, ग्रीडी और हार्ड वर्क, मेहनत करने वाला पेशेंट, करियर फ्यूचर को लेके अपना ज़्यादा करना, एंजाइटी ऑफ डिजीज़, एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ डेथ, ये सारे सिम्टम इसके मिल रहे थे। दुबला-पतला था, पीली पेशेंट था। इसके अलावा इसको ऑफेंशियो यूरिन भी होता था, ऑफेंशियो माउथ से स्मेल भी आती थी। जब मैंने इससे बात किया तो इससे महक भी आती थी। उसने खुद बताया कि मुझे पायरिया की भी शिकायत है, गम्स हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड बेहतरीन दवा है, अगर आप फिशर में देते हैं या पाइल्स में देते हैं या आपको पायरिया में देते हैं, अगर मुँह से बदबू आ रही है, मुँह में अगर छाले हो रहे हैं,
होंठ ड्राई हो जाता है, फट जाता है, और साइनस के रीजन में भी अगर फिशर हो रहा है, उस वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो उस वजह से होते हैं। तो ओके गूगल, उस तरह ओके। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।